हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। हमने स्टार्ट की थी, अब उसका चैप्टर 2 करेंगे हम, विच इज़ इनसाइड अवर अर्थ। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आसपास कैसा है, बट अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारी धरती है उसके अंदर क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि धरती के अंदर क्या है। ठीक है, जो पत्थर होते हैं वो कैसे बनते हैं, पत्थर के कितने टाइप होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो जो हमारी अर्थ है, हमारा होमलैंड, वो एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक प्लैनेट मतलब कि ये एक सीमित आकार में नहीं है, ये इसके कहीं ऊंचा ज़मीन है, कहीं नीची ज़मीन है। ठीक है, ये बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाते रहता है, जिससे आपको अभी महसूस नहीं होगा, बट अभी भी इसके अंदर धीरे धीरे कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम धरती के अंदर देखें तो धरती एक अनियन की तरह होती है, एक प्याज की तरह होती है, जिसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कई सारी कंसनट्रेटेड लेयर होती है, एक के ऊपर एक। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये सबसे पतली लेयर होती है और ये 35 किलोमीटर की होती है। जिस इसके ऊपर वाली सबसे पतली लेयर होती है ना अर्थ की, जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं, इसे कहते हैं हम क्रस्ट। ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लो। ठीक है, ये जो होता है क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल मास मतलब ये देखो, जो ज़मीन हम अभी जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 35 किलोमीटर है क्रस्ट, बल्कि जो ओशन फ्लोर है, ये देखो, ये ओशियानिक क्रस्ट जो है ये है टोटल ओनली ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, जो ज़्यादातर पदार्थ, मिनरल पदार्थ होते हैं जो हमें क्रस्ट पे मिलते हैं, वो है सिलिका और एल्यूमिना। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो कॉन्टिनेंटल मास की हम अभी बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर दो मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए सिलिका और एल्यूमिना को हम कहते हैं सियाल। सियाल के अंदर SI का मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्यूमिना। ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट के अंदर मेनली जो दो एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। और सिलिका और मैग्नीशियम को हम कहते हैं सीमा। SI होती है सिलिका और MA होता है मैग्नीशियम। तो समझ आया? कॉन्टिनेंटल मास जो होता है वो होता है 35 किलोमीटर का। उसके अंदर मेनली होते हैं सियाल होता है, उसके अंदर यानी कि सिलिका और एल्यूमिना। ओशियानिक क्रस्ट की बात करें वो 5 किलोमीटर की होती है और उसके अंदर होते हैं मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। इसके नीचे जो होती है क्रस्ट के नीचे, इसके नीचे लेयर आ जाती है मेंटल आ जाती है इसके नीचे लेयर। और मेंटल 2900 किलोमीटर की होती है, क्रस्ट के नीचे होती है। और बिलो द क्रस्ट द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर ऑफ द रेडियस। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, सबसे बीच में जो गोला होता है, इसे हम कहते हैं कोर। और जो कोर होता है उसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर का। ये सबसे गर्म होती है। इसके अंदर मेनली निकल और आयरन होते हैं, इसलिए हम इसे नाइफ कहते हैं। निकल का मतलब होता है Ni का मतलब होता है निकल, और Fe का मतलब होता है फ्यूरस का मतलब होता है आयरन। अब हम जैसे अगर आपने साइंस के अंदर आपने अगर पता होगा तो हम आयरन के सिंबल को Fe करके डिनोट करते हैं, क्योंकि कई सारे जो केमिकल नेम होते हैं ना, वो उसके जो रोमन पता नहीं ग्रीक या पता नहीं लैटिन उसके वर्ड से रखे जाते हैं, इसलिए इसके फ्यूरस मतलब कि आयरन। जो सेंट्रल कोर होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। एक और चीज़ आपको पता है, जो दुनिया की सबसे डीपेस्ट माइन है
सबसे डीपेस्ट खदान है वो साउथ अफ्रीका में है, वो 4 किलोमीटर डीप है और उसके अंदर ऑयल इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर जितना गड्ढा खोदा है। आपको पता है कि अगर हमको अर्थ के सेंटर तक जाना हो, वैसे तो बात वो इम्पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं इम्पॉसिबल? क्योंकि वो इतना गर्म है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। अगर हमको अर्थ के सेंटर तक पहुँचना है तो हमको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा 6000 किलोमीटर जितना ओशन फ्लोर में, ठीक है। आपको पता है कि जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की वॉल्यूम जो मान लो 100% है, उसके अंदर जो क्रस्ट होती है वो सिर्फ 1% का योगदान देती है, 1%। और 84% के अंदर मेंटल होती है और 15% होता है उसके अंदर कोर। और जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6371 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉक्स और मिनरल के बारे में। जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो बहुत सारे रॉक्स यानी कि पत्थरों से बनी होती है। रॉक क्या होता है? कोई भी नेचुरल मास या फिर मिनरल मैटर जो कि अर्थ की क्रस्ट बनाता है उसे रॉक कहते हैं। रॉक्स की कई सारे कलर होते हैं, कई सारे साइज होते हैं और कई सारे टेक्सचर्स होते हैं। मेजरली 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये इग्नियस एक लैटिन शब्द से आया है, इग्निस, जिसका मतलब होता है आग, फायर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं उसके अंदर सेडिमेंट्री वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड से आया है, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब कि नीचे को बैठना। और मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, किसी का आकार बदलना। अब उन नामों के साथ रिलेशन क्या है, मतलब क्या निकलते हैं वो भी जानेंगे। जब मोल्टन मैग्मा जो है धरती के अंदर वो ठंडा हो जाता है, मोल्टन मैग्मा की बात करें तो जी मोल्टन मैग्मा बेसिकली कह लो लावा टाइप होता है, ठीक है। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, इसीलिए जो रॉक इग्नियस रॉक बन जाते हैं वो, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? जो मोल्टन मैग्मा जब ठंडे होकर सॉलिड में बनते हैं तो उन्हें प्राइमरी क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ा था फायर और मोल्टन मैग्मा दोनों का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे हम इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि आगे के जो 2 रॉक्स हैं उनको बनने के लिए भी ये सबसे पहला रॉक होता है। 2 टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। वॉल्केनोज जो होते हैं, वॉल्केनोज हमको पता है ना क्या होते हैं वॉल्केनोज, राइट। तो जो लावा एक्चुअली जो फायरी रेड मोल्टन मैग्मा ही होता है जो अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर से निकल रहा होता है बाहर। जब यही मोल्टन मैग्मा धरती के सरफेस पर आके ठंडा होता है तो वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो तब वो लावा जो धरती के सरफेस पे आके ठंडा होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और उनकी बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है जैसे कि बसाल्ट। और जो हम एक डेक्कन प्लेट्यू नाम का प्लेट्यू है वो पूरे ही बसाल्ट रॉक से बना है। कभी कभार मोल्टन मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उस सॉलिड रॉक्स को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये ठंडे बहुत धीरे धीरे होते हैं, इसीलिए ग्रेनाइट भी एक किसी रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट वाटर स्पाइसेस ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। इसमें क्या है कि इग्नियस रॉक हमको पता है, इग्नियस, वेट अ सेकेंड, रुकना, हाँ जी, यहाँ पे जो इग्नियस रॉक्स होते हैं हमारे, उनकी फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। इग्नियस रॉक्स वो पत्थर होते हैं जो मोल्टन मैग्मा के ठंडे होने से बने, ठीक है। जो
मोल्टन मैग्मा के ठंडे होने से बने पत्थर। अब इग्नियस रॉक दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं जो मोल्टन मैग्मा के क्रस्ट पर यानी कि ज़मीन पर आने पर ठंडे हुए, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। इंट्रूसिव होते हैं वो मोल्टन मैग्मा के पत्थर जो धरती के अंदर ही ठंडे होकर पत्थर बन जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं उनके एग्जांपल है बसाल्ट, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की है ग्रेनाइट। अब इसके बाद पत्थर जो होते हैं, इसके बाद इंट्रूसिव रॉक्स बन गए हमारे, सॉरी इग्नियस रॉक्स बन गए हमारे, सॉरी है ना, इग्नियस रॉक बन गए। अब ये पत्थर रोल डाउन होकर रोल होएंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, घिसेंगे, कोई पत्थर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, है ना। और वो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। हमने साइंस में पढ़ा था सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन। अब उसी प्रोसेस को इसमें याद रखना। सेडिमेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी पार्टिकल है वो नीचे को दब जाता है और उस पार्टिकल को हम कहते हैं सेडिमेंट। वैसे ही है, पत्थर जो है टूटेंगे, रगड़ेंगे, बिखरेंगे, रोल डाउन होएंगे, उनके ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा, एयर प्रेशर पड़ेगा, पता नहीं कितने के फोर्स से वो छोटे छोटे टुकड़ों में चले जाएंगे और वो छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी से जो सेडिमेंट्स है दे लूज सेडिमेंट्स एंड कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। मेरी बात समझो, ये पत्थर के ऊपर कहीं तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ा, कहीं तो इसके ऊपर एयर प्रेशर पड़ी, कुछ हुआ, इससे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह गए विद द एक्शन ऑफ एयर, विद द एक्शन ऑफ वाटर। अब अगर आपने सॉइल चैप्टर पढ़ा है साइंस का, उसके अंदर भी यही सेम चीज़ बताई है कि अगर कोई एक मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चल जाए विद द नेचुरल एक्शन ऑफ विंड, वाटर, एयर, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं इरोजन। तो मान लो ये भी इरोजन ही है, एक जगह से दूसरी जगह गए, अब इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण ये फिर से पत्थर बन जाएगा या फिर एक बहुत लेयर बना लेगा पत्थर की एक, ठीक है। आपने समझ रहे हो बात को। पत्थर है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, टूटा, एक जगह से दूसरी जगह गया, उसके ऊपर से पानी जाता गया और वो जम गया पत्थर, तो वो पत्थर अब हार्ड हो गया और उसने एक पत्थर की लेयर बना दी। अब वो पत्थर की लेयर से जो पत्थर बनेंगे उसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंटरी की रॉक्स होती है एग्जांपल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन्स जो मिट्टी के सैंड के दाने होते हैं उससे बनता है। ये रॉक्स के अंदर कई प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल भी मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सेडिमेंटरी का मतलब सेटल डाउन होना, दबना। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे एक और वर्ड आया है फॉसिल। फॉसिल का क्या मतलब होता है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। हमने देखा होगा कि जो डायनासोर होते हैं पिछले ज़माने के, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको गड्ढे खोदे, उनकी हड्डियाँ निकाली और उन हड्डियों से एक डायनासोर बना दिया। वो जो हड्डियाँ मिली हैं वो फॉसिल होते हैं। मतलब कोई भी अगर प्लांट, एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मर चुका है, उसके जो हमें बाद में अवशेष मिलेंगे उन्हें फॉसिल कहते हैं। अब ये फॉसिल क्या होते हैं, अब जैसे कोई पत्थर है वो टूटा और जमा, ठीक है, वो टूटे जमने के बीच में कई सारे आ जाते हैं उनके अवशेष जो फॉसिल बन के रह जाते हैं। अब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में बदल जाते हैं बहुत सारे हीट और प्रेशर की वजह से। फॉर एग्जांपल क्ले जो होती है वो लाइमस्टोन में बदल जाती है। नहीं, वेट, द क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, यानी कि जो क्ले होती है वो स्लेट में बन जाती है और लाइमस्टोन मार्बल में। समझ आ गया। मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या होता है, मेटाफॉर्मिक का मतलब होता है चेंज टू फॉर्म।
इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक, अब जब मिलकर जो पत्थर बनाती है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलती है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसके कारण वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है। अब ये जो रॉक्स होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी बड़े होते हैं। जो ज़्यादा हार्ड रॉक्स होते हैं वो सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हम स्टोन्स को कई गेम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पिट्ठू जिसको 7 स्टोन कहते हैं, हॉप स्कॉच जिसको स्टेपू कहते हैं, किट कहते हैं, पीचो कहते हैं, 5 स्टोन यानी कि गिट्टी। ये गेम्स आपने खेली होगी या फिर आपके पेरेंट्स ने खेली होगी। ठीक है, उनसे पूछना। ये देखो, ये यहाँ पे ताजमहल और रेड फोर्ट हमको पता है ना, ये भी पत्थरों से ही बने। जैसे ताजमहल वाइट मार्बल से बना है और रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना है। आप सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर कि एक टाइप की रॉक्स एक से दूसरे टाइप में भी बदल जाती है। एक साइकिल होता है, एक साइक्लिक मैनर में बदलती है। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक पत्थर एक दूसरे पत्थर में कन्वर्ट होता है एक साइक्लिक मैनर में, उसे रॉक साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे रॉक साइकिल है, यहाँ से मैग्मा निकला। ठीक है, अब मैग्मा ने क्या किया, जो मैग्मा था वो ठंडा होकर इसने बनाए इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक बाद में इनके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हुए, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक में बदल गए। सेडिमेंट्री रॉक फिर बाद में वो सेडिमेंट जम गए और सेडिमेंट्री रॉक बनाए। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ने मिलके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट्स में बदले। सेडिमेंट्स किसी पत्थर का हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक के भी क्या पता फ्रेगमेंट्स होकर वो सेडिमेंट बन जाए। ठीक है, इसलिए बहुत एक रॉक साइकिल होता है। ठीक है, अब जो रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट मिनरल्स के बनते हैं। मिनरल्स वो नेचुरल सबस्टेंस होते हैं जिनकी एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और वो केमिकली डिफरेंट होते हैं। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, कई एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोला हो गया, नेचुरल गैस, पेट्रोल हो गए। कई इंडस्ट्रियल काम के लिए यूज़ है, जैसे आयरन, गोल्ड, एलुमिनियम, यूरेनियम। कई मेडिसिन में यूज़ होते हैं, कई फर्टिलाइजर में, इसलिए पत्थर इसलिए भी ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।